ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। तो जैसे बताया कि कैपेसिटेंस जो है किसी सिस्टम की एबिलिटी मेजर करता है कि वो कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है। तो अभी हम लोग आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। एक तरह से हम लोग ये मेजर कर रहे हैं कि आइसोलेटेड कंडक्टर अगर कोई है तो वो मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो फॉर एनी कंडक्टर, charge on that conductor is directly proportional to potential of the conductor. That is, charge is directly proportional to potential. ठीक है, तो जैसा पिछली वीडियो में बताया कि अगर कोई कंडक्टर है, कैसा भी कंडक्टर है, ओके, तो उस पर जितना ज़्यादा चार्ज दोगे उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा। ओके, तो चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है डेट इज़ डिनोटेड बाय सी। तो द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी is called as capacitance of the conductor, is called capacitance। क्या क्लियर है? तो मतलब अब पहले हम लोग इसकी यूनिट वगैरह लिख लेते हैं ना, फिर उसके बारे में और बातें करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी कैपेसिटेंस की? एसआई यूनिट हो जाएगी कैपेसिटेंस की, क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट कूलम है और इसकी वोल्ट्स है, तो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट्स। ओके, और इसी को हम लोग फेरेड भी कहते हैं, फेरेड। ओके, तो ये इसका दूसरा नाम है कूलम पर वोल्ट्स का। और तुम डायमेंशन भी निकाल सकते हो फिर। ओके, तो डायमेंशन क्या आएंगे कैपेसिटेंस के? तो सी का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई वी। तो डायमेंशन सी के आ जाएंगे डायमेंशन ऑफ क्यू अपॉन डायमेंशन ऑफ वी। तो क्यू हो जाएगा तुम्हारा चार्ज इनटू टाइम, और पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो दैट विल बी वर्क डन, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू पर यूनिट चार्ज, दैट इज 80। ओके, तो इसको अरेंज करोगे तो फाइनली अपने पास आ जाएगा एम माइनस वन एल टू टी फोर हो जाएगा और ए स्क्वायर। तो ये इसके डायमेंशन आ जाएंगे कैपेसिटेंस के। ओके, अच्छा, इसके बारे में फिर कुछ नोट करके तुम कुछ पॉइंट लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट तो इसकी यूनिट के रिगार्डिंग लिख सकते हो कि ये जो फेरेड है ये थोड़ी बिग यूनिट है। ये आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि फेरेड इज रिलेटिवली अ बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम लोग इसको इसके लिए कैपेसिटेंस के लिए नॉर्मली माइक्रो फेरेड या पीको फेरेड, नैनो फेरेड, इस तरह की यूनिट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो हम सारे लिख देते हैं ताकि एक बार न्यूमेरिकल में आएंगे तो तुम लोग डील कर लोगे। 1 माइक्रो फेरेड इज 10⁻⁻⁶, ऐसे ही नैनो फेरेड इज 10⁻⁻⁹ फेरेड, और पीको फेरेड इज 10⁻⁻12 फेरेड। ओके, अच्छा, फिर इसमें सेकेंड पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं वो ये है कि जो कैपेसिटेंस है C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ओके, तो अब तुम ये थोड़ा दिमाग में आ सकता है कि C का जो फॉर्मूला उसमें तो Q और V आ रहे हैं, लेकिन C उसके इंडिपेंडेंट कैसे? तो अब इस पर बात करते हैं हम लोग। ओके, तो थर्ड पॉइंट लिख लेना, C डिपेंड्स ऑन द shape and size या dimensions of the conductor and the surrounding medium। तो जो कैपेसिटेंस है वो जो है
कभी भी Q और V पर नहीं डिपेंड करता है ना, कि कंडक्टर पे कितना चार्ज है, कंडक्टर का कितना पोटेंशियल है। रेदर वो कंडक्टर की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है ना, कि उसके शेप, साइज या डायमेंशंस क्या हैं, और सराउंडिंग मीडियम कौन सा, उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ओके, ये जब हम लोग कैपेसिटेंस डिराइव करेंगे किसी स्पेसिफिक सिस्टम के लिए तो और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए तुम बस इसको इस तरह से समझो। अगर थोड़ा सा भी टेंथ में याद हो, रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़ते थे, तो अगर याद हो तो V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला याद होगा, ये ओम्स लॉ था। ठीक है, तो अब R का जो वैल्यू होती है डेट इज़ V अपॉन आई, है ना। तो अब जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का या कंडक्टर का, वो पोटेंशियल और करंट से कोई लेना देना नहीं होता, है ना। क्योंकि जो रेजिस्टेंस रहता है किसी भी वायर का, जो भी वायर है AB, जो रेजिस्टेंस रहता है उसका, वो रेजिस्टेंस तो उसकी क्या रहती है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रहती है ना। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर याद हो तो रो एल बाय ए, ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस रहता है वो वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, उसकी एरिया पे डिपेंड करता है, ये किस टाइप का वायर है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, किसका वायर है, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। उसको कितना भी करंट दे दो, कितना भी वोल्टेज दे लो, उससे कोई रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा वायर का। वही चीज़ कैपेसिटेंस के साथ भी है, कि अगर तुमने ये कंडक्टर ले लिया तो इसका कैपेसिटेंस फिक्स हो गया, है ना। अब इसको कितना भी चार्ज दो, कितना भी पोटेंशियल दे सकते हो, वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। जितना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे इसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, है ना। कैपेसिटेंस इसका फिक्स है। एक बार तुमने इसकी ज्योमेट्री फिक्स कर दी, सराउंडिंग मीडियम फिक्स कर दिया, तो इसका C की वैल्यू क्या होगी, फिक्स हो गई। तो ये बात बिल्कुल रट लो कि C की जो वैल्यू है वो केवल इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो कंडक्टर का शेप एंड साइज या डायमेंशन है और सराउंडिंग मीडियम है, उस पर डिपेंड करती है C की वैल्यू। और बाकी जो कंडक्टर उसको उसको कितना भी चार्ज, जितना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना चार्ज होगा पोटेंशियल बढ़ेगा, उसके हिसाब से C की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। C की वैल्यू इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर इफ इट्स शेप एंड साइज एंड द सराउंडिंग मीडियम इज फिक्स्ड। ओके।